गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट विद शिवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार निमोनिक विद से सीखेंगे। निमोनिक विद में एक मेथड है लिंकिंग मेथड। आखिर हम लिंकिंग मेथड के द्वारा भारत की स्थिति और विस्तार का अध्ययन कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं। यह हमारा भारत देश है। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, पश्चिम है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। अब बात आती है कि भारत का विस्तार क्या है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम एक ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक ग्लोब है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है साथियों। भूमध्य रेखा के समानांतर इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ एकदम फिक्स है और नीचे साउथ। भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखा खींची जाती है सारी अक्षांश रेखा है, जिन्हें लैटिट्यूड लाइन्स के नाम से भी जानते। ये होगी रेखा 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री, ये होगी मकर रेखा। ये होगी 66.5 डिग्री, ये होगी आपकी आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा ये होगी आपकी 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। दोनों ध्रुवों को, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं खड़ी हुई होती हैं। ये आपका एक ग्लोब बन गया, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। जितनी भी अक्षांश देशांतर रेखाएं ये खींची गई हैं हमारी पृथ्वी पर, सभी भी काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी का अध्ययन के लिए ये रेखाएं खींची गई हैं। धरातल पर ये रेखाएं कहीं भी नहीं है। चलिए चलते हैं। 0 डिग्री से ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। हमारी पृथ्वी 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति इस जगह, भारत कर्क रेखा बसा हुआ है और हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब चलते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश विस्तार क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, उत्तरी अक्षांश इसलिए लिखा है उत्तर में है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ये मिनट का चिन्ह है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला है। अक्षांश रेखाएं जो भी खींची गई हैं ये, इनसे समय का ज्ञान होता है। अर्थात आप कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर अक्षांश। और देशांतर, देशांतर में कहें 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। अक्षांश रेखाओं से होता है हमारा दूरी का ज्ञान और देशांतर रेखाओं से समय का ज्ञान होता है। अक्षांश रेखा जो होती है पड़ी पड़ी, ये दिख रही है ये रेखा, और जो देशांतर रेखा होती है खड़ी खड़ी। अब चलते हैं, ये तो हो गया विस्तार। अब आती है कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले उनके नाम जान लें, उसके बाद हम
लिंकिंग मेथड के तहत याद करेंगे अपनी टेक्निक के द्वारा। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। 8 राज्य हो गए हैं। चलिए चलते हैं, टेक्निक का प्रयोग करते हैं, लिंकिंग मेथड। गुजरात का मतलब है यहाँ गुजारी रात। गुजारी रात तो कहाँ गुजारी रात? एक स्थान पर रात गुजारी। वो स्थान था एमपी का। एमपी एमएलए का नाम सुना है। वो स्थान किसका था? एमपी का था। और एमपी का वहां क्या था? गढ़, जैसे हम लोग बोलते हैं उनका वहां गढ़ है। ठीक है, ऐसी एमपी साहब का वहां गढ़ था। और गढ़, जहां गढ़ था वो बहुत बड़ी झाड़ झंकार थी, बहुत झाड़ झंकार थी। और जो झाड़ झंकार थी वो थी पश्चिम में। कैसे? कहां से थी? पश्चिम में। वो झाड़ झंकार थी वो 3 ओर से घिरी हुई थी। 3 ओर से वो स्थान 3 ओर से घिरी हुई थी। केवल एक जगह से ही घुसने के लिए जगह थी। वहां हो क्या रहा था? मजा हो रहे थे, मजा किए जा रहे। किससे? रम से। तो मजा किए जा रहे किससे? रम से। तो हो गया मिजोरम। रम जानते हो, दारू की क्वालिटी है। रम बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, अंग्रेजी दारू होती है। ठीक है, जो लोग पीते हैं। मजा लिए जा रहे थे रम से, तो याद हो गया। गुजारी रात गुजरात, स्थान राजस्थान, एमपी, वो स्थान किसका था? एमपी का। एमपी का हो गया। मध्य प्रदेश, और वहां एमपी क्या था? गढ़, तो गया छत्तीसगढ़। और वहां की झाड़ झंकार थी, तो गया झारखंड। फिर वो झाड़ झंकार कहां थी? पश्चिम साइड में। तो पश्चिम झाड़ झंकार कितने तरफ से घिरी हुई थी? 3 तरफ से। त्रिपुरा। और वहां क्या हो रहा था? मजा लिए जा रहे थे रम से, तो हो गया मिजोरम। याद हो गया। अब चलते हैं कि भारत के देशांतरी विस्तार एक रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है, जिसे हम IST रेखा के नाम से जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। यह रेखा GMT रेखा से, इस रेखा का जो समय है GMT रेखा से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये रेखा क्यों खींची गई? इसलिए खींची गई है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य, जो मध्य में है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों के बीच में। 30 डिग्री का मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 × 4 120 मिनट हो गई। इसका मतलब है यहाँ के समय में और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो गया। मान लीजिए यहाँ अगर 5 बजे हैं सुबह के, तो यहाँ कितने बज जाएंगे? 7। बहुत बड़ी समस्या। यहाँ अगर 7 बजे हैं तो यहाँ कितने बज गए? 9। GMT रेखा से जैसी जैसी हम ईस्ट में जाएंगे समय बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, समय बढ़ता जाएगा। बहुत बड़ी समस्या। मान लीजिए 9 बजे का ऑफिस कर दिया गया, यहाँ के लोग तो आसानी से पहुंच जाएंगे कि सूर्य सबसे पहले ईस्ट में निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ 9 बजे रख दिया गया तो आराम से तैयार हो, खाना खा के पहुंच गए। और यहाँ 7 बजे, यहाँ तक उस टाइम क्या बजे हो गए? 7। यहाँ लोगों को सुबह जगना पड़ेगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्यों ना एक कोई ऐसी रेखा खींच दी जाए जो दोनों की मध्य की रेखा हो। तो उस रेखा का चुनाव किया गया। वो रेखा की 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा के नाम से जाना है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया, इसको आप ध्यान से देख लें। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, अगला मध्य प्रदेश से अलग राज्य हुआ है वो है छत्तीसगढ़, और तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है आंध्र प्रदेश। 5 हो गए, ये आपने कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं कुछ तटवर्ती राज्यों के बारे में कि भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं। ठीक है, तटवर्ती राज्य नंबर 1 गुजरात, जिनकी सीमा समुद्र किनारे मिलती हो। इधर आप बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ईस्ट में,
वेस्ट में अरब सागर है और साउथ में आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। इसलिए प्रायद्वीप कहा गया, 3 ओर से जल से घिरे हुआ को प्रायद्वीप कहते हैं। नंबर 1 गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। भारत में 9 समुद्र तटीय राज्य, याद हो गया। और राइमिंग मेथड में 9 से क्या होता है, वाइन। ये कितना सरल है, 9 से वाइन। वाइन वाइन जो थी वो किसमें मिला के पी रहे थे, पानी में। तो चारों तरफ क्या है, समुद्र है। समुद्र में क्या हो रहा है, पानी। पानी मिला के वाइन पी जा रही थी, याद हो गया। अगर आपसे पूछा जाए समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, इसी देख लो आप। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, याद हो गया। जो तटवर्ती जहां राज्य होंगे उसी में बंदरगाह होंगे, पानी वाले जहाज जहां से आसानी से आ जा सकें। चलते हैं, अब हम कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में इसको देखते हैं। देश क्या है, भारत। अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, आर्यवर्त। भारत में सबसे पहले 8 लोगों का आगमन हुआ था, इसलिए भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया। उसके बाद भारतवर्ष हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं और इंडिया के नाम से जानते हैं। राजधानी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। हमने बता दिया है 0 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार क्या हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। जीएमटी रेखा जो ईस्ट में जो कंट्री है वो पूर्वी देशांतर है और जो वेस्ट में है वो पश्चिमी देशांतर है। ठीक है। अब है मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है। ग्रीनविच जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे। अब भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में मैंने आपसे देख ही लिया है, एक बार पुनः रिपीट कर लेता हूं। पहला उत्तर प्रदेश से, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। अब कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भौगोलिक विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब और भारत की अब आती है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, इधर ईस्ट से लेके वेस्ट तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। अतः हम कह सकते हैं भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई से ज्यादा है। अब भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, पूरी स्थलीय की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 75 से 16.6 किलोमीटर। साथियों, इस तरह से आपने जो मैप के द्वारा ये पढ़ा है, मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि कोई समस्या आ रही हो, कुछ आपके सुझाव हों, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।